सतयुग में भगवान नरसिंह देव के रूप में भक्त प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, तो वहीं कलयुग में एक महान शुद्ध भक्त शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भगवान अपनी शालिग्राम शिला से त्रिभंग ललित रूप में प्रकट हुए। हरे कृष्णा। तो आज हम एक महान आचार्य अपने षड गोस्वामियों में से एक जो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके तिरोभाव दिवस के उपलक्ष्य में कुछ उनके विषय में चर्चा करेंगे। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में गुण मंजरी के रूप में सेवारत हैं। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जन्म सन 1503 में श्रीरंगम क्षेत्र के कावेरी नदी के निकट ही एक बेलगुंडी ग्राम में हुआ। इनके पिता 3 भाई थे। उन 3 भाइयों के एकमात्र संतान बालक गोपाल ही थे और भारत का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ मंदिर, उसके जो प्रमुख पुजारी की सेवा इनके पिता श्री वेंकट भट्ट जी करते थे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास के पश्चात अपनी दक्षिण यात्रा पर निकले, श्री रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए भीतर मंदिर में गए। उन्होंने भगवान का सुंदर दर्शन किया। उस समय श्री रंगनाथ जी की आरती चल रही थी और आरती में सुंदर संकीर्तन हो रहा था। संकीर्तन में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अत्यंत भावपूर्वक नृत्य करने लगे। तो उसी समय जो मंदिर में आरती कर रहे थे पुजारी, यानी कि श्री वेंकट भट्ट जी, तो उनको श्री चैतन्य महाप्रभु में साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। संकीर्तन समाप्ति के पश्चात श्री वेंकट भट्ट जी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आए, उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे याचना की, आप मेरे घर में अपने श्री चरण रखिए तथा मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। उस समय यही समय था चतुर्मास का। तो सामान्यतः सबको ये पता होता है कि जब चतुर्मास आता है तो साधु संत और भक्तगण एक जगह स्थित होकर भजन करते हैं। इसी पक्ष को देखते हुए श्री वेंकट भट्ट जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, आप मेरे घर 4 महीने चतुर्मास व्यतीत कर अपने अमूल्य संग का लाभ दें। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनकी प्रार्थना स्वीकार की। अब श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में रहकर ही अपना चतुर्मास बिताने लगे। तो उनका बालक श्री गोपाल, जो उस समय 12 वर्ष का था, महाप्रभु के दर्शन कर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा आह्लादित हुआ। बालक गोपाल निरंतर चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहे। उस बालक गोपाल को चैतन्य महाप्रभु का संग इतना आनंददायी लगता कि एक क्षण के लिए भी महाप्रभु को नहीं छोड़ता। जब चतुर्मास व्यतीत हो गया, श्री चैतन्य महाप्रभु जाने को हुए तो गोपाल बालक रोने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, तुम अपने वैष्णव माता पिता की सेवा करो और विवाह मत करना, आगे चल के कृष्ण की प्रेरणा से तुम वृंदावन आ जाओगे। तो बालक गोपाल ने महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की। तत्पश्चात 20 वर्षों तक उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। जब माता पिता का भगवत धाम गमन हो गया, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ गए। वृंदावन पहुंचकर ये श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में व्याकुल होकर उन्हें खोजने लगे। तो इन्हें शिला रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त हुआ। पत्र द्वारा श्री सनातन गोस्वामी ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को सूचित किया, श्री गोपाल भट्ट नाम के बालक हमारे पास आए हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पत्र का उत्तर देते हुए इनके विषय में अन्य आदेश दिए तथा अपना अंग वस्त्र बहिर्वास तथा जिस पर आसन पर बैठ के चैतन्य महाप्रभु भजन करते थे वो आसन श्री गोपाल भट्ट जी के लिए भेजा। अब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी शिला रूप सनातन गोस्वामी के सानिध्य में रहकर ही भजन करने लगे, लीला स्थलियों की खोज करना और ग्रंथों का लेखन करने लगे। शिला सनातन गोस्वामी के आदेश पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लघु हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ की रचना की। फिर एक समय आया जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम को छोड़कर चले गए। तो ये समाचार सभी गौर भक्तों के लिए हृदय विदारक था, अत्यंत कष्टदायी था। इस दौरान श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अत्यंत विरह में रोने लगे। तब महाप्रभु ने उनको स्वप्न आदेश देकर सांत्वना दी तथा कहा, यदि तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो तुम नेपाल की यात्रा करो, वहाँ मैं तुम्हें शालिग्राम के रूप में मिलूँगा। महाप्रभु की आज्ञा से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पैदल ही नेपाल के लिए चल पड़े। नेपाल पहुंचकर श्री मुक्तिनाथ जी का दर्शन किया। तत्पश्चात गंडकी नदी में गए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जब गंडकी नदी में अंजलि से जल उठाकर सूर्य को अर्घ्य देने लगे तो उस दौरान इनके हाथ में एक शालिग्राम जी की शिला आ गई। पुनः फिर इन्होंने अर्घ्य के लिए जल उठाया, फिर एक शिला आ गई। इसी तरह पुनः पुनः इनके हाथ में 12 शालिग्राम शिला आई। उसमें से एक दामोदर शिला भी थी।
ये इन शिलाओं को लेकर वृंदावन आ गए तथा इनकी खूब सेवा करने लगे। एक दिन की बात है, वृंदावन में एक पंजाब से सेठ आया। वो सेठ सभी वृंदावन के ठाकुर और गोस्वामी गणों को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान करने लगा। उस दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। जब वो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आया तो उस सेठ ने इनको भी कुछ वस्त्र आभूषण देने चाहे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मेरे ठाकुर जी के तो ऐसा कोई वेश नहीं कि मैं इनको ये सब आभूषण धारण करा सकूं। मेरे ठाकुर जी तो शालिग्राम के रूप में हैं। लेकिन फिर भी उस सेठ ने इन्हें आभूषण आदि प्रदान किए। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिन होने के कारण उस दिन नरसिंह भगवान की कथा कहनी प्रारंभ की। जब नरसिंह भगवान के विषय में गुणगान कर रहे थे कि कैसे अपने भक्त के वचन की रक्षा के लिए सत्यम विधातु निजभृत्य भाष्यम, भगवान ने अपने भक्त की बात रखने के लिए खंबे से प्रकट होकर अपना दर्शन दिया। तो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में भी एक इच्छा आई कि यदि मेरे ठाकुर जी भी इस रूप में प्रकट होते। फिर इनके मन में पश्चाताप होने लगा, नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। प्रहलाद महाराज तो एक महान भक्त थे, मैं तो इतना अधम हूँ, तुच्छ हूँ, मेरे लिए भगवान क्यों प्रकट होंगे। तो ऐसा ही विचार करते करते ये शयन करने चले गए। अगला दिन पूर्णिमा का था। जब सुबह उठ के अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर ये अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए मंदिर में गए तो भीतर जब देखा इन्होंने ठाकुर जी की जो दामोदर शिला है उसमें से त्रिभंग ललित छवि में ठाकुर जी का सुंदर विग्रह खड़ा है। तो इनके आश्चर्य और आनंद का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने तुरंत ही शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी सहित सभी वैष्णव आचार्यों को आमंत्रित किया तथा अपने ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव को बड़े भव्य तरीके से मनाया। शिला सनातन गोस्वामी ने इनके इन ठाकुर जी का नामकरण किया, नाम रखा श्री राधा रमन लाल। तो वही श्री राधा रमन लाल जी जो आज भी वृंदावन में हम सबको दर्शन दे रहे हैं। 12 अंगुल के ठाकुर जी इतने सुंदर हैं। उनके मुख का दर्शन श्री गोविंद देव का दर्शन माना जाता है, उनके वक्षस्थल का दर्शन श्री गोपीनाथ जी का दर्शन तथा उनके चरण कमलों का दर्शन श्री मदन मोहन जी का दर्शन माना जाता है। यदि श्री राधा रमन जी का दर्शन कर लें तो तीनों देवों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी एक अद्वितीय आचार्य होते हुए भी नम्रता की मूर्ति थे। इतना दैन्य था उनके भीतर कि उन्होंने शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आदेश दिया था कि जब तुम चैतन्य चरितामृत लिखोगे तो उसके भीतर कहीं भी मेरा प्रसंग नहीं आना चाहिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी की तिथि के दिन शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे। तो आज भी वृंदावन में राधा रमण मंदिर के पीछे गली में उनकी समाधि स्थित है तथा वो वृक्ष भी है जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वो अपने राधा रमण लाल जी की सेवा किया करते थे। तो आज शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के तिरोभाव दिवस पर उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, हमें भी भक्ति मार्ग में अग्रसर होने में सहायता करें तथा अपनी कृपा प्रदान करें। बोलो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, बोलो षड गोस्वामी वृंद की जय।